हेलो। आज 24 तारीख महीना 8 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए बच्चों, आज सवाल है, भारत में जातिवादी मानसिकता, दंश, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का स्वरूप एक है। इसका जड़ समूल नष्ट कैसे होगा? आइए इसी को जानते हैं। संविधान से जानते हैं। संविधान तो कह रही है कि हम तो रोकथाम के लिए व्यवस्था धारा है हमारे पास, मगर संविधान जिसके पालन करने वाले के हाथ में है, अगर वो नहीं करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट बोलती है कि हम तो संविधान के असम्मत पार्लियामेंट का काम करने चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट चलाने वाला जो लोग है वो जातिवादी है तो इसमें हम क्या करें। प्रशासन से पूछते हैं। प्रशासन बोला मेरा कोई मतलब ही नहीं है, जिस मानसिकता का लोग होगा वही काम करेगा। न्यायालय से पूछते हैं। न्यायालय बोलती है कि आगम निगम और जातिवाद की परिभाषा हमको संविधान सम्मत खोजने पड़ता है, व्यवस्था करने पड़ता है, हमारा यही काम है। सेना से पूछते हैं तो सेना बोलती है कि हम तो आज्ञा के वीर हैं, आज्ञा जो मिलेगी वही करेंगे। हमको जातिवाद क्या है इस सब से हमारा कोई मतलब नहीं है। आज्ञा हमको क्या है, किसको दुख होगा किसको सुख होगा ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय आज्ञा है। हम आज्ञाकारी छात्र हैं इस देश के। पुलिस रोती है कि हमारी नौकरी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा ज़िंदगी सब जातिवादी लोगों के हाथ में है। उनके रहमो करम पर हम जीते खाते नौकरी करते हैं, इसलिए हमें सब कुछ सोच समझ के करने पड़ता है। जनता से पूछते हैं। जनता दो भाग है, एक जातिवादी जनता और एक जातिवादी से पीड़ित जनता। जातिवादी जनता खुशी मनाती है और बोलती है कि यही तो जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही हमारी बहुलता की निशानी है जातिवादी मानसिकता। उनसे और कोई उम्मीद नहीं है। अब आते हैं पीड़ित जातिवादी पीड़ित जनता से पूछते हैं तो जातिवादी से पीड़ित जनता लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, प्रशासन, सेना, पुलिस सबसे निराश है। न्यायालय से भी सब जगह से निराश है और सोच रही है कि क्या करें, कैसे करें ताकि जातिवाद के दंश से हम बच सकें। तो एक उपाय यही है कि गांव जानते हैं ना कि गांव क्या चीज़ है। जहां अधिकतर जो है जातिवादी परेशानी वाला लोग रहते हैं, वहाँ पर ही एक जातिवादी उन्मूलन संगठन, इकाई, यूनिट प्रोटेक्शन बनाइए। बल का भी उसमें समावेश कीजिए, धन का भी समावेश कीजिए, नौजवान बलिदानी युवक का साथ लीजिए और जहाँ भी जातिवादी लोग हैं उस गांव में वो जैसा नाग है, नाग सांप, खतरनाक कोबरा सांप, तो वो वैसा ही सोचिए। और नाग सांप व खतरनाक कोबरा सांप
व विषैला सांप देख करके आप क्या करते हैं? देखते ही उसको मार देते हैं। वैसे ही उस तरह का मानसिकता वाले गांव में जो भी हैं उसको मार दीजिए हथियार से, या ख़त्म कर दीजिए, उसका निर्मूल कर दीजिए। हाँ, जातिवादी जो जड़ है वो ही ख़त्म हो जाएगी। फिर गांव में जातिवादी का जहर नहीं फैलेगा। इस तरह से गांव में तो ही रहते हैं और गांव से ही देश बना है। तो अगर गांव में ये व्यवस्था, अगर जातिवादी से पीड़ित लोग अपना हिम्मत करके अपना धन, बल, एकता, हथियार, कानून, साहसी युवक अगर दल बना लें, साहस कर लें, तो ख़त्म हो सकता है वहीं पर। गांव से ही तो, गांव में ही तो है सब। वही गांव शहर होगा, वही गांव शहर देश होगा। तो गांव से शुरुआत करिए और यही एक उपाय है। हथियार से इस पर इस्तेमाल कीजिए, धन से इस्तेमाल कीजिए, बल से इस्तेमाल कीजिए, कला छला से भी इस्तेमाल कीजिए, कानून से इस्तेमाल कीजिए और उस जातिवादी नाग सांप को, जो आपको डसेगा, उससे पहले उसका सर कुचल दीजिए। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कुचलना। अगर सांप से बचना चाहते हैं, उसके जहर से मरना नहीं चाहते हैं, तो सांप का फन कुचलिए। थैंक्स।